आजमगढ़ में शिक्षा का उत्सव, सफलता का सम्मान, जीडी ग्लोबल के गौरवपूर्ण क्षण के साक्षी। आज दिनांक 9 अप्रैल 2025 दिन बुधवार को करतालपुर स्थित जीडी ग्लोबल स्कूल में 11वें स्थापना दिवस का कार्यक्रम बड़े धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन, विशिष्ट अतिथि क्षेत्राधिकारी शहर गौरव शर्मा, वरिष्ठ अस्थि सर्जन डॉक्टर मनीष त्रिपाठी, सदस्य राज्य कार्यकारिणी समिति भाजपा जयनाथ सिंह तथा विद्यालय की निर्देशिका श्रीमती स्वाति अग्रवाल, प्रबंधक गौरव अग्रवाल, कार्यकारिणी निदेशक श्री अग्रवाल एवं प्रधानाचार्य श्रीमती दीपाली भुसकुटे ने संयुक्त रूप से मां शारदे की प्रतिमा पर माल्यार्पण तथा दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम का प्रारंभ किया। विद्यालय के नन्हे मुन्ने बच्चों ने कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों और अभिभावकों का गर्मजोशी से स्वागत किया। जूनियर वर्ग के बच्चों ने शास्त्रीय संगीत प्रस्तुत करके सांस्कृतिक कार्यक्रम का श्री गणेश किया। बच्चों ने स्वागत गीत प्रस्तुत करके कार्यक्रम को जीवंत बना दिया। नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा बूम बूम के आकर्षक नृत्य पर दर्शकों ने तालियों की झाड़ी लगा दी। चार्ली चैपलिन नृत्य को दर्शकों के आकर्षण का केंद्र रहा। दर्शकों ने तालियों की गड़गड़ाहट से संपूर्ण सभागार को गुंजमान कर दिया। मुख्य अतिथि द्वारा विभिन्न गतिविधियों तथा प्रतिभाग में अव्वल रहे विद्यार्थियों को इस अवसर पर पुरस्कृत किया गया। रूप से पूरे वर्ष भर उपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों को माननीय मुख्यमंत्री अतिथि चिराग जैन ने पुरस्कृत किया। शैक्षिक स्तर पर अपनी प्रतिभा की कीर्ति पताका को विद्यालय के क्षितिज पर प्रसारित करने वाले सभी विद्यार्थियों को विद्यालय की निर्देशिका श्रीमती स्वाति अग्रवाल ने पुरस्कृत किया। अपनी कक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले बच्चों को विद्यालय के प्रबंधक गौरव अग्रवाल ने पुरस्कृत किया। विद्यालय के शिशु वाटिका ने नन्हे मुन्ने नौनिहालों को कार्यकारी निदेशक श्री अग्रवाल द्वारा सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के समापन पर मुख्य अतिथि ने सभी प्रतिभागियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि विद्यालय स्थापना का दिन न केवल एक तिथि का बल्कि उस प्रेरणा का समर्पण और परिश्रम का प्रतीक है जिसने इस संस्था को शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित स्थान दिलाया। विद्यालय की निर्देशिका श्रीमती स्वाति अग्रवाल ने कहा कि विद्यालय की स्थापना का उद्देश्य केवल पुरस्कृत ज्ञान देना ही नहीं, अपितु विद्यालय ऐसे विद्यार्थियों के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है जो न केवल विद्वान हो बल्कि संवेदनशील, उत्तरदायी और नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण भी हों। प्रबंधक गौरव अग्रवाल ने कहा कि आज का यह अवसर विद्यालय की शैक्षिक यात्रा, उपलब्धियों और छात्रों के सर्वांगीण विकास के प्रति प्रतिबद्धता को समर्पित है। कार्यकारी निदेशक श्री अग्रवाल ने अपने उद्बोधन में कहा कि हमारे विद्यालय के छात्र आज विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदान कर रहे हैं और विद्यालय का नाम गर्व से ऊंचा कर रहे हैं। यह सफलता हमारे शिक्षकों के अथक प्रयास, अभिभावकों के सहयोग और छात्रों की लगन का परिणाम है। विद्यालय की प्रधानाचार्य श्रीमती दीपाली भुसकुटे ने अपने संदेश में कहा कि आज के दिन हम अपनी शिक्षा की गुणवत्ता, अनुशासन और मूल्यों को अधिक ऊंचाइयों तक ले जाने का संकल्प लें। दूरदर्शन भारत समाचार से सुमित चौहान की खास रिपोर्ट। The success and growth of our school, but also reflects on the core values and vision that have guided us along the way. Our journey has been filled with hard work, dedication, and shared commitment to the holistic development of our students. In the words of ancient wisdom, education is regarded as a sacred light that dispels ignorance and illuminates the path to progress. Let me quote a beautiful shloka. Tamsor ma jyotirgamaya. This translates to lead us from darkness to light. क्योंकि हम लोग जब थे तो मुझे याद है हम लोग स्टेज फियर इतना होता था कि स्टेज पे चढ़ने का मतलब हिम्मत ही नहीं कर पाते थे, बोलना तो दूर रहे और परफॉर्मेंस देने की दूर की बात है। तो ऑलरेडी आपके बच्चे और बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो आप सभी लोग विश्वास रखिए आगे भी बहुत अच्छा करते रहेंगे। ऑलरेडी जो टॉपर्स हैं, जो ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं, उनको तो हम लोग यहाँ पे अवार्ड करेंगे ही और आगे मुझे लगता है वो बच्चे अब बात पकड़ चुके हैं, ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। मैं इस स्टेज के माध्यम से 2 मिनट बस आपकी लूँगा। जो बच्चे मुझे लगता है थोड़ा पीछे छूट गए हैं और उनके पेरेंट्स थोड़ा सा टेंशन में भी होंगे, वरीड होंगे, सरप्राइज होंगे कि मेरे बच्चे कैसे आगे जाएंगे और कैसे फर्स्ट आएंगे, टॉपर आएंगे और स्टेज पे जाकर परफॉर्म कर पाएंगे। कई सारे पेरेंट्स प्रेशर भी बनाते होंगे बच्चों पे। हमारे पेरेंट्स ने भी प्रेशर बनाया कि आपको पढ़ना है, 12 घंटे 15 घंटे पढ़ना है
और टॉपर बनना है, 10th क्लास है, 12th क्लास है, फिर ग्रेजुएशन में आके फिर बोलते हैं कि आप अभी थोड़ा सा और पढ़ लो तो फिर अच्छी नौकरी मिल जाएगी। तो ये सब ऑलरेडी सब लोग के पेरेंट्स नॉर्मली करते हैं, नॉर्मली ये है। हो सकता है कुछ पेरेंट्स बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हैं और समझते हैं इस चीज़ को कि ना प्रेशर बनाया जाए, इतना ही प्रेशर बनाया जाए, मॉडरेट प्रेशर, कि वो लोग परफॉर्म भी करें और अपनी प्रतिभा को भी निखार सकें। तो मैं जो बच्चे पीछे छूट गए और जिनके पेरेंट्स थोड़ा सा वरीड हैं, उनके लिए आज 2 वर्ड कहना चाह रहा हूँ। आपने बहुत लोगों ने 12th फेल, टेंशन छोड़ दीजिएगा कि बच्चे अगर मेरे स्कूल में कुछ नहीं कर पाए और अच्छा करेंगे तो बहुत अच्छा है, वो तो बहुत जल्दी से पिकअप कर लेंगे और कुछ अचीव कर लेंगे बहुत जल्दी। हो सकता है 21-22 की उम्र में वो IAS IPS बड़ा बिजनेसमैन, बड़ा इंजीनियर, बड़े डॉक्टर बन जाएं। पर जो लोग पीछे छूट गए हैं उन लोगों को भी डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही जल्दी अगर अच्छे से उनकी गाइड किया जाए, उनको पेरेंटिंग किया जाए, उनकी स्कूलिंग की जाए, तो वो लोग भी आगे बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए आप सबसे अनुरोध है कि 12th फेल मूवी में IPS मनोज सर थे, अश्विन सरन सर हैं, आप जाएंगे नेट पे तो सर्च कर सकते हैं, IAS अश्विन सरन सर हैं, उड़ीसा कैडर के IAS हैं। वो भी 10th क्लास में उनकी 44% थी, 12th क्लास में 65% थी, ग्रेजुएशन में 60% थी और कई बार UPSC के टाइम में फेल हुए, उसके बाद भी उन्होंने अचीव किया और अब इस समय IAS हैं। इसी तरह से फील्ड ऑफ एजुकेशन में है, फील्ड ऑफ डॉक्टर्स में है, रिसर्चर्स में है, साइंटिस्ट में है, सब तरह के एग्जाम्पल मौजूद है जो हो सकता है बचपन में अच्छा ना कर पाए हों लेकिन बाद में बहुत अच्छा करते हैं। तो आप सभी पेरेंट्स से अनुरोध है कि बच्चों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर ना बना के उनको पॉजिटिव वे में गाइड करें। अगर वो लोग फेल हो रहे हैं, जैसे हमारे अब्दुल कलाम जी कहते थे, फेल इज़ फर्स्ट स्टेप इन लर्निंग, फर्स्ट अटैम्प्ट इन लर्निंग। फेल का फुल फॉर्म है फर्स्ट अटैम्प्ट इन लर्निंग। तो जो बच्चे फेल हो रहे हैं या फिर पीछे छूट जा रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रेशर में न डालें, उनको समझाएं, उनको अच्छे से पेरेंटिंग करें, उनको समझाएं कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस। आज हमारे विद्यालय का 12वां स्थापना दिवस के इस अवसर पर आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे बहुत ही हर्ष व गर्व का अनुभव महसूस हो रहा है। 11 वर्षों का यह सफ़र केवल एक आंकड़ा ही नहीं है, बल्कि उन अनगिनत सपनों, परिश्रम, उपलब्धियों की कहानी है जिसे हमारे शिक्षक, विद्यार्थी व अभिभावकों ने मिलकर लिखा है। जब हम विद्यालय की नींव रखी गई थी तब हमारे पास केवल एक सपना था, शिक्षा को केवल जानकारी तक ही सीमित न रखते हुए उनके जीवन के मूल्यों, संस्कारों और आत्मनिर्भरता से उन्हें जोड़ना था। आज जब मैं हमारे बच्चों की उपलब्धियां देखती हूँ, कला में, पढ़ाई में, खेलों में, जीवन के हर क्षेत्र में, तो लगता है कि हम उस दिशा में सही कदम बढ़ा रहे हैं। से और उनके गार्जियन से दोनों से दो शब्द कहना चाहूँगा। पहला, बच्चों से, जो बच्चों ने परफॉर्मेंस यहाँ किया है बहुत ही शानदार था। मैं सारे जो बच्चे परफॉर्मेंस दे रहे थे उनके फेस के एक्सप्रेशंस को देख रहा था तो कहीं से भी कहीं डरे हुए नहीं थे, वो अपने डांस को एंजॉय कर रहे थे। और जो बच्चे पुरस्कार पाए हैं उनको मेरे तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन। वो ऐसी मेहनत करते रहे आगे, अभी लाइफ बहुत लंबी है, बहुत लड़ाइयाँ लड़नी है, छोटी छोटी लड़ाई ऐसे जीतते जाएं। और जो बच्चे नहीं जीते हैं उनसे मैं यही कहूँगा वो एकदम बेफिक्र रहें, क्योंकि वो अपने जो अभी सर चिराग सर कह के गए हैं कि अब्दुल कलाम ने कहा था फेल पहला स्टेप है, तो पहला स्टेप वो शुरू में ही क्रॉस कर लिए हैं। तो आगे उनके लिए जीतने की उम्मीद ज़्यादा है। और आप कभी भी आप उठाकर देखेंगे कि जो भी सक्सेसफुल पर्सन रहे हैं वो हमेशा बैक बेंचर्स ही ज़्यादा रहे हैं। जो अगर आप किसी कंपनी को उठा, कोई कंपनी है बड़ी कंपनी, आप उसके रिकॉर्ड्स को देखेंगे, काम कर रहे होंगे वो टॉपर्स होंगे। तो इसलिए आप कहीं से अपने आप को उत्साहित मत महसूस। आज विद्यालय 11 वर्ष पूर्ण करके 12वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। आप सबके विश्वास, आशीर्वाद, प्रेम स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका विश्वास पे हम लोग इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे और विद्यालय को और बच्चों को अपितु आजमगढ़ में नहीं पूरे भारतवर्ष में सम्मान, नाम स्थापित करने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद। सर, किस तरह आपने शुरुआत की और आज 2014 में विद्यालय आरंभ हुआ और नई टेक्नोलॉजी
नई शिक्षा नीति, भारत सरकार की NEP 2020 को आगे बढ़ाते हुए और नए नए आयामों के माध्यम से बच्चों के अंदर चतुर्मुख स्वर्णिक विकास के माध्यम से ओवरऑल डेवलपमेंट के आधार पे हम लोग बच्चों का विकास कर रहे हैं। शिक्षा GD